नमस्कार दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो थर्मिस्टर मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनटीसी और दूसरा होता है पीटीसी। तो दोस्तों ये दोनों ही बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। तो ये एनटीसी क्या करता है, पीटीसी का कहाँ यूज होता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये अपोजिट चलता है, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस गिरेगा, और इसके अपोजिट अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम कोई पावर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, फेस और न्यूट्रल 220 वोल्ट की सप्लाई। उसमें हम सीरीज में इसको लगाते हैं एनटीसी को। एनटीसी के अलावा हम फ्यूज भी लगाते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, और उससे पहले हम एक एमओबी लगाते हैं। एमओबी के ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं समझाऊंगा कि ये मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर है, ये कैसे काम करता है और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको एनटीसी के बारे में बता रहा हूँ। तो एनटीसी क्या है, हम सीरीज में इसको लगाते हैं। और इसको लगाने की क्या ज़रूरत है, इसके बिना भी हमारा सर्किट काम करेगा। तो इसको हम एज ए प्रोटेक्शन लगाते हैं दोस्तों, कि जब हम सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं 220 वोल्ट, तो हमारा यहाँ पे एक डीसी पावर कैपेसिटर होता है। तो वो क्या है, हमारा चार्ज हो जाता है, जो कि पीक वैल्यू पे चार्ज होता है। तो जैसे अगर हमारे सर्किट में 220 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.141, और इससे जो वैल्यू हमें आएगी लगभग 300 वोल्ट से ऊपर की हमें वैल्यू मिलती है, तो उस वैल्यू पे ये चार्ज होता है। तो यहाँ पे जब भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 300 वोल्ट से ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये पीक वैल्यू पे चार्ज होगा, पीक वोल्टेज पे। तो उस कंडीशन में आपको, जैसे आपने अगर इसमें लोड अप्लाई करते हैं तो बहुत सडनली करंट इंक्रीज होता है, उससे हमारा सर्किट को इफेक्ट करता है और हमारा फ्यूज भी बर्न हो सकता है। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए हम एनटीसी का यूज करते हैं। तो एनटीसी क्या करता है कि जैसे ही हम यहाँ पे शुरुआत में जब इसमें हम सप्लाई देंगे, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा एनटीसी का। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा, और तो जब हम करंट कंटिन्यू फ्लो कराते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये पूरी तरह से फिर करंट को फ्लो कराने लगता है, हमारा सर्किट प्रॉपर काम करता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक एनटीसी है। तो इसको जब भी आप चेक करेंगे, तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बीप का साउंड आना चाहिए। आप इसका कोई पोलैरिटी नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये बीप का साउंड आता है दोस्तों, तो हमारा एनटीसी ओके है। और अगर हमारा ये कंटिन्यूटी पे लगाने पे अगर कोई साउंड नहीं आता है, तो इसका मतलब जो है हमारा एनटीसी अंदर से ओपन हो गया है दोस्तों। तो ऐसे इसको टेस्ट करते हैं दोस्तों। एनटीसी है, तो इसको मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा कि जैसा कि इसका मैंने बताया कि ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, मैंने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रख दिया है, तो आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ मल्टीमीटर को, अभी नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे ये हमें 9.6 ओम की वैल्यू दिखा रहा है दोस्तों। और अगर मैं एक ठंडे पानी की बोतल है मेरे पास, तो इससे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए। और अब मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो क्या बढ़ता है, आप देखेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, 10.7 ओम हो गया रेजिस्टेंस। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस और डिक्रीज होगा। हमने इसको ठंडे पानी से किया तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ा। और अब मैं आपको इसको हीट करके दिखाता हूँ दोस्तों। मेरे पास ये सोल्डिंग आयरन है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी 9.8 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे ही मैं सोल्डिंग आयरन को इसके पास लाता हूँ,
तो क्या रेजिस्टेंस में कुछ वेरी होता है, आप देखेंगे। देखिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही थर्मिस्टर वर्क करता है। तो इसका यूज एसएमपीएस में है कि जब हम इसको थर्मिस्टर को एसएमपीएस में सीरीज में लगाएंगे तो हमें जो सडनली जो करंट इंक्रीज होता है उससे हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है ये। तो स्मूथली करंट को धीमे धीमे इंक्रीज करता है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको एनटीसी के बारे में बताया। आगे वीडियो में मैं आपको पीटीसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट और लाइक करके बताएं दोस्तों। और मेरे चैनल में विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।